फन इंसान को संवारता है, उसे निखारता है। लेकिन अगर यही हुनर इंसानियत की खिदमत या किसी के होंठों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए इस्तेमाल हो तो जिंदगी मुस्कुरा उठती है। कराची से ताल्लुक रखने वाली सारा वजीर मेहंदी आर्टिस्ट है, लेकिन अपने इस आर्ट के जरिए कैंसर से लड़ते मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का जरिया बन गई हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जी जनाब, इस वक्त हमारे साथ सारा वजीर मेहंदी आर्टिस्ट मौजूद हैं और इनसे जानते हैं इनकी जर्नी के बारे में और ये भी जानते हैं कि ये आइडिया कैंसर पेशेंट बच्चों का कि उनके सर पे इस तरह से मेहंदी से क्राउन बनाने का ये आइडिया इनके पास कहाँ से आया। सारा, अपने बारे में सबसे पहले बताइए कि कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई। मेहंदी आर्टिस्ट को यहाँ पर बहुत डिफरेंट वे में लिया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन आपने अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से एक बिल्कुल इंट्रोड्यूस करवाया है मार्केट में, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? बेसिकली मेहंदी लगाना तो मैं बचपन से लगाती हूँ। मैं अपनी अम्मी को देखती थी और वो टिपिकल स्टाइल में वो टूथपिक से बोल में डिप करके वो मेहंदी लगाती थी ब्राइड्स को। उनको कोई ऑलमोस्ट 24 आवर्स लग जाते थे पूरे हाथ मेहंदी से लगाने में। उनको देख के मुझे शौक़ चढ़ा और इस तरह मैंने मेहंदी लगाना शुरू करी। आई थिंक मैं जब 11 साल की थी तब मैंने उनके साथ पहली ब्राइड को मेहंदी लगाई थी और बस आप समझे तब से ये मेरी जर्नी शुरू हो गई। एंड इवन दो ऑब्वियसली मेरे स्कूलिंग अलग थी, मेरे यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट डिग्री भी अलग है, बट मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो थ्रू आउट हांगकांग में, यूके में, पाकिस्तान में, यूएई में, थ्रू आउट मेहंदी से जो है ना वो उसने मुझे थोड़ा ग्राउंडेड रखा है। क्योंकि मैं जब मेहंदी लगाती थी मुझे याद आता था कि मैं अपना कल्चर शेयर कर रही हूँ किसी के साथ। सो आई स्टार्टेड विद टैटूज़ एक्चुअली। तो टैटूज़ मैं लगाती थी बच्चों पे, बड़ों पे, मेन, वुमेन, चाइनीज़, फॉरेनर्स, कभी मैटर नहीं करता था कि वो कहाँ से आए हैं। ये आइडिया कैसा है कि कैंसर पेशेंट्स बच्चों को इस तरह से क्राउन बना के उनको एक तरह से एक मोटिवेशन देना कि लाइफ है, अभी लाइफ में बहुत सारी रंगीनी है, खुशियाँ हैं, तो वो इस तरह से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली आई विश कि मैं कहती ये आइडिया मेरा खुद का था, लेकिन ये आइडिया मेरा खुद का नहीं था। एक टोरंटो में एक ऑर्गेनाइजेशन है हेना हील्स के नाम से। एक्चुअली अब वो ऑर्गेनाइजेशन इज़ नो मोर, दे क्लोज्ड अराउंड 4 years ago, बट उन्होंने एक ग्लोबल कंपटीशन किया था हेना क्राउन्स का, जिसमें आर्टिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड कुड सबमिट देयर डिज़ाइंस। तो मैं उनमें से एक थी। मैंने अपना डिज़ाइन शेयर किया उनके साथ और मैंने सबमिट किया। वो डिज़ाइन वन द ग्रैंड प्राइज़ और फिर वो डिज़ाइन उन्होंने एक एलोपेशिया पेशेंट के सर पे वो हेना क्राउन बनाया। उसको देख के मुझे मोटिवेशन आया कि यार ये भी हो सकता है। लाइक ऐसी चीज़ तो हम तो हाथों से आगे ही बात नहीं करते। ऑलरेडी हांगकांग में मैं लोगों की पूरी बॉडीज़ पे जब बनाती थी तो वो भी हमारे, जब मैं कभी फेसबुक पे डाल दिया है कुछ, इवन मेरे अपने फैमिली मेम्बर्स बहुत उसको बैश करते थे कि आप ये क्या कर रही हो, ये सही नहीं है, आप क्यों लोगों के बॉडीज़ पे बना रहे हो, ये तो मेहंदी तो हाथ पे लगाने की होती है। तो टू थिंक कि आप किसी के सर पे मेहंदी लगा सकते हो, ये बहुत ही ऑब्वियसली ये कॉन्सेप्ट किसी देसी से तो आया नहीं है क्योंकि हम वो उस तरीके से सोच ही नहीं सकते, राइट। हमारी वो एक तरह की थिंकिंग है। तो जब उन्होंने ये किया और मैंने देखा कि इसमें कितनी ज़्यादा खूबसूरती है, जिन पेशेंट्स के साथ उन्होंने ये कैंपेन रन किया था, उनके नॉट ओनली उन्होंने उनके सरों पे मेहंदी लगाई, बट उन्होंने उनको तैयार किया, उनके साथ पूरा फ़ोटोशूट किया और उनको कोई बहुत ही खूबसूरत सी मेमोरीज़ उनके हाथ में दी, जो उस पूरी उनकी जर्नी में उनको ऐसा कभी एक्सपीरियंस मिला नहीं था। अब उसको देख के मुझे यही एक्साइटमेंट हुआ, ये थोड़ा मोटिवेशन हुआ कि यही चीज़ मुझे कराची में आके करनी चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स हांगकांग में ये थोड़ा मुश्किल था बिकॉज़ वहाँ पे वो लैंग्वेज की वजह से थोड़ा बैरियर क्रिएट हो जाता है। तो आई थॉट कि पहले मैं कराची में करूँगी फिर हांगकांग में करूँगी। तो मैंने चिल्ड्रंस कैंसर फाउंडेशन को अप्रोच किया था और उनका ईद का फंक्शन था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आके मेहंदी लगाना चाहती हूँ, बट नॉर्मल मेहंदी नहीं, लाइक डिफरेंट तरीके की। तो उनको मैंने पिक्चर शेयर करी इस कैंपेन की जो हमने किया था और वो काफ़ी एक्साइटेड थे, उनको लगा काफ़ी यूनिक चीज़ है।
उन्होंने कहा हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, आप आके ट्राई कर लें, अगर बच्चे खुद राज़ी हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, व्हाई नॉट। तो मैं वहाँ गई और 90% ऑफ बच्चे बिल्कुल राज़ी नहीं थे, बिकॉज उनको वो नहीं समझ ही नहीं आया तो एक बच्ची थी सिर्फ, मरियम नाम है उसका, और उसने एक्चुअली वो उर्दू भी नहीं बोलती थी। उसकी अम्मी ने कहा कि नहीं आप लगा दो, तो आप इसको लगा दो। तो उसको मैंने लगाया और वो आई थिंक मेरी लाइफ का अब तक का सबसे मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। जब मैं उसको लगा रही थी तो एक तो मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी कि मैं किसी तरह से इसको हर्ट ना पहुंचाऊं, इसको हर्ट ना हो, क्योंकि जब हम सर पे लगाते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट है हाथों पे लगाने के। अच्छा, मैं उसको मेहंदी तो लगा रही थी उसके सर पे, और मैंने बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन उसके लिए बनाया था क्योंकि मुझे वहाँ मैं ज़्यादा टाइम ना लगाऊँ। तो वो हार्डली 10 मिनट्स का था, एक फ्लावर था और फिर मेरे पास कुछ ग्लिटर्स थे। तो मैंने उसको बोला कि आप चूज़ करो कि आपको कौन सा ग्लिटर चाहिए। तो क्योंकि ईद का माहौल था तो उसने बहुत ही प्यारी सी ड्रेस पहनी हुई थी, तो उसने अपने ड्रेस के कलर्स का ग्लिटर पिक किया, वो हमने उसके सर पे लगाया। अच्छा, और अब तक उसने देखा नहीं था कि हो क्या रहा है। तो जब फाइनली उसको मिरर के सामने ले गए, वो बच्ची इतनी खुश थी और लिटरली वो उसको आई थिंक उसको यकीन नहीं आ रहा था कि वो उसके सर पे इतना खूबसूरत सा जैसे क्राउन बना हुआ है और वो भी स्पार्कल कर रहा है ग्लिटर के साथ। तो वो लिटरली वो ट्वर्ल कर करके लोगों को जाके दिखा रही थी, और बस वो एक जो मोमेंट था ना कि उसकी खुशी देख के मुझे हुआ यही चीज़ हम क्यों नहीं कर सकते। ये हर हॉस्पिटल में छोटा हो या बड़ा हो, हम क्यों नहीं इस चीज़ को प्रमोट कर सकते। तो आप लोग को फिर अप्रिसिएशन मिली लोगों से या हॉस्पिटल्स से? बिल्कुल, और वाकई एक्चुअली अब वही चीज़ वापस हो रही है कि वो उस वक्त अप्रिसिएशन भी मिली, वो बस एक पॉइंट था। फिर मैं वापस हांगकांग चली गई समर के बाद। जब मैं नेक्स्ट समर में वापस आई और मैंने फिर से अप्रोच करने की कोशिश करी तो मुझे फिर से वो दरवाजे बंद मिले, बिकॉज़ बस वो फिर वो ओल्ड न्यूज़ हो चुकी थी और हॉस्पिटल्स को ये बात फिर से समझ नहीं आई। तो वो उस वक्त जो इस पर इतना हाइप क्रिएट हुआ था, आई विश कि उसी वक्त मैं बहुत सारे अलग अलग हॉस्पिटल्स में जाके ये काम करा होता तो एक फ़्लो की तरह वो चलता रहता। पेरेंट्स इजीली माइंड मेकअप हो जाता है उनका इस चीज़ के लिए, या उनको करना पड़ता है? यहाँ करना पड़ता है, उनको कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है उनको जब मैं जाके कहती हूँ अच्छा मैं मेहंदी लगा रही हूँ, मैं मेहंदी लगा सकती हूँ, तो बहुत खुश होते हैं, हाथ कर देते हैं। कहती नहीं, हाथ पे नहीं लगानी, मुझे यहाँ लगानी है। तो वो यूँ मुझे देखते हैं, फिर वो कहते हैं नहीं। फिर मैं उनको थोड़ा सा समझाती हूँ, थोड़ा सा उनसे बातचीत करती हूँ, पिक्चर्स दिखाती हूँ जिनको मैंने लगाया हुआ है उनकी। तो कुछ हैं जो कहते हैं हाँ नो प्रॉब्लम आप कर लो, और कुछ हैं जो कहते हैं नहीं भाई हमें तो ये समझ नहीं आ रहा, इट्स ओके, आपको हाथ पे लगानी आप लगाओ, वरना कोई मसला नहीं है। तो ये भी चीज़ है ऑफ कोर्स, और इस बात का मैं भी कोई माइंड नहीं करती, बिकॉज आई नो कि उनके लिए कितनी ये डिफरेंट बात है। कोन्स मैं सिर्फ लाइक मेरी अपनी यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान में कि केमिकल कोन्स यहाँ पर होती हैं जो हद से ज़्यादा हार्मफुल हैं। और इवन हॉस्पिटल्स में जब ये लोग ईद के मेले करते हैं तो जो लोग आते हैं मेहंदी लगाने के लिए वो केमिकल कोन्स यूज़ कर रहे होते हैं। और ये बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि आप कैसे जो बच्चे ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे हैं आप कैसे उनको एक्सपोज कर सकते हैं केमिकल वाली मेहंदी से। तो कैसा लगता है जब आप किसी बच्चे के स्कल्प पे मेहंदी अप्लाई कर रही होती हैं, तो क्या उस वक्त क्या फीलिंग्स होती हैं? उस वक्त से मुझे रोना होता है लिटरली, बिकॉज़ वाकई वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज़ आप इमेजिन करो कि आप लाइक सुबह से लेकर रात तक हम छोटी अपने मसाइलों में पड़े होते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता इवन अपने बुज़ुर्गों की जाके खिदमत करने का। और जब आप वहाँ जाते हो, आप किसी हॉस्पिटल में जाते हो, स्पेशली उनके पीडियाट्रिक वार्ड में
जहाँ पे ये बच्चे ज़िंदगी और मौत से खेल रहे होते हैं। एवरी डे उनकी स्ट्रगल होती है, रोज़ाना वो अपने घर छोड़ के वहाँ आते हैं, उनको ड्रिप्स लगती हैं, उनके टेस्ट होते हैं, कितने न्यूमरस टेस्ट होते हैं उनके। अब आप जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हो और वो सिर्फ आपके सामने स्माइल कर रहे होते हैं और आपकी छोटी छोटी बातों पे हंस रहे होते हैं या खुश हो रहे होते हैं, तो लिटरली आपको फील होता है कि आप किन चीज़ों में फंसे हुए हो। यू नो लाइक दुनिया में कितनी खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और हम अपनी लाइफ में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हमें अच्छी चीज़ों के लिए वक्त बहुत कम मिलता है एक्चुअली। तो उनके ऊपर हैना क्राउन्स करके तो मुझे सिर्फ यही होता है कि भाई मैं अगर उनके लिए थोड़ी सी खुशी उनको दे सकती हूँ, और उनसे ज़्यादा ये मेरे लिए एक बहुत ही ऑनर की बात है कि वो अपना प्रेशियस टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहे हैं। वो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। अच्छा, तो सिर्फ बच्चों के लिए या बड़ों के लिए भी, क्योंकि औरतें होती हैं, ठीक है, उनके पूरे पूरे बाल उतर जाते हैं कीमोथेरेपी की वजह से, इस तरह से, तो वो लोग करवाते हैं? ऑफ कोर्स, एक्चुअली बाहर के मुल्कों में वो लोग ज़्यादा करवाते हैं। अच्छा। यहाँ पे अब तक किसी औरत ने मुझसे नहीं करवाया है, एंड आई विश कि मैं किसी तरह का कैंपेन यहाँ पे मैं चाह रही हूँ शुरू करना, कि जिससे वो औरतें अशेम ना फील करें, शाय ना फील करें, वो मुझे अप्रोच कर सकें कि भाई देखें हमारे नहीं हैं बाल, हम विग नहीं पहनना चाहते, हम स्कार्फ नहीं पहनना चाहते, हम प्राउडली अपने सर को इसी तरह सोसाइटी में बाहर जाना चाहते हैं। आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू वर्क विद देम, बिकॉज़ बाहर के मुल्कों में ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है एक्चुअली, और यहाँ पे ये अभी तक नहीं एक्सेप्टेड नहीं है। अच्छा, तो इस पूरे उसमें अरसे में कोई ऐसी मेमोरी जो आपको हमेशा याद रहे? एक तो आपने उस बच्ची का जिक्र किया, इसके अलावा कोई ऐसी मेमोरी जो आपको लगता हो कि यार ये शेयर ज़रूर करनी चाहिए ताकि लोग मोटिवेट हो सकें? आई थिंक हर बच्चे के साथ जिसके साथ मैं काम करती हूँ, उनके साथ जो मेरी मेमोरी होती है वो मेरे लिए स्पेशल ही है, और कोई एक मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकती, बिकॉज़ वाकई वो हर बच्चे की जर्नी बहुत बहुत स्पेशल है, बहुत प्रेशियस है। और बस आई फील कि जस्ट इट्सेल्फ ये स्टोरी और ये काम ख़ुद इतना इंस्पायरिंग है कि आई विश कि दूसरे आर्टिस्ट, नॉट जस्ट मेहंदी आर्टिस्ट, चाहे वो मेकअप आर्टिस्ट हों, चाहे वो फोटोग्राफर्स हों, चाहे वो ड्रेस डिज़ाइनर्स हों, अगर हम अपनी ज़िंदगी में से थोड़ा सा टाइम इनके लिए दे सकते हैं, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ऑर्फनेजेस में इस तरह की कोई चीज़ कर सकते हैं, तो आई थिंक वो बहुत ही एक प्रेशियस चीज़ है। अब मैं रियली ये चाह रही हूँ कि इन चैनल्स के थ्रू हम उन राइट कॉन्टैक्ट्स पे पहुँच सकें कि आगा खान जैसे हॉस्पिटल्स, शौकत खानम जैसे हॉस्पिटल्स, वो ये कैंपेन एडॉप्ट करके, और मैं नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे को बुला के मेहंदी लगवाएं, बहुत टैलेंटेड मेहंदी आर्टिस्ट हैं हमारे कंट्री में, और इवन हर सिटी में भी अगर एक एक ग्रुप हम बना सकें, और मैं वाकई इस साल का मेरा एम है कि इस प्रोजेक्ट को मुझे बहुत आगे ले जाना है इंशाल्लाह, एंड उसमें लिटरली जो मुझे ज्वाइन करना चाहे दे आर मोर देन वेलकम।